इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल कर रख देता है। इस बात का उदाहरण है सागर रत्ना रेस्टोरेंट के मालिक जयराम बनान का, जो कभी मात्र 18 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे। वह एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करते थे। पिता की पिटाई के डर से उन्होंने घर तक छोड़ दिया था, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और आज वह करोड़ों रुपए की फूड चेन खोल चुके हैं। जब जयराम बनान की उम्र सिर्फ 13 साल की थी, तब वे स्कूल में फेल हो गए थे। उस वक्त वे कर्नाटक के उडुपी में रहते थे। अपने पिता से जयराम बनान काफी ज्यादा डरते थे। पिता की पिटाई के डर से केवल 13 साल की उम्र में ही वह घर छोड़कर भाग गए। घर से भागने से पहले उन्होंने अपने पिता की पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और मंगलौर से मुंबई जाने वाली बस में सवार हो गए। उन्होंने फेल वाला रिजल्ट घर ले जाने से बेहतर घर से ही भाग जाना समझा और ठीक वैसा ही उन्होंने किया भी। और वे साल 1967 में कर्नाटक से मुंबई पहुंचे। मुंबई आने के बाद जयराम के पास कोई काम नहीं था। पेट पालने के लिए काम करना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने जूते पॉलिश करने का काम किया, लेकिन इससे उनका गुजारा नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पर उन्हें एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम मिला। उन्हें इसके लिए हर महीने मात्र 18 रुपए का वेतन मिलता था। उन्होंने कभी भी काम को छोटा या बड़ा समझकर नहीं किया। उन्होंने काम को काम की तरह देखा और काफी मेहनत की। बर्तन धोते धोते अब उन्हें उसी रेस्टोरेंट में टेबल साफ करने का भी काम मिला। इसके बाद इन्हें वेटर का भी काम करना पड़ा। प्लेट धोने और टेबल साफ करने का काम उन्होंने 6 सालों तक किया। प्लेट धोने के लिए सोडा का इस्तेमाल होता था, जिससे इनके हाथ बुरी तरह से खराब हो जाते थे। इसके बावजूद बनान अपने काम में डटे रहे और इन सब के बाद कुछ सालों में ही इन्हें मैनेजर बना दिया गया। ये सब उनकी मेहनत लगन का ही नतीजा था। अब जो लड़का 18 रुपए पर बर्तन मांज रहा था, अब वह 200 रुपए महीने पर रेस्टोरेंट का मैनेजर बन गया। लेकिन वो यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने मन ही में सोच लिया था कि उन्हें और आगे बढ़ना है। साल 1974 में वो मुंबई से दिल्ली आ गए। वे मुंबई से दिल्ली काम करने के मन से आए थे। दिल्ली के ज्यादातर लोग नॉनवेज खाने के शौकीन थे। जयराम एक शुद्ध शाकाहारी खाने का रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, जो कि दिल्ली में शुरू करना काफी मुश्किल था। उडुपी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जयराम अपना काम शुरू करने की चाह में 1973 में दिल्ली में एक उडुपी रेस्टोरेंट में काम करने वाले भाई के पास आए। उस समय दिल्ली में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी कम मात्रा में थे और उनके रेट्स भी हाई थे। इस बात को आधार बनाते हुए जयराम ने कम कीमत में बेहतर क्वालिटी का डोसा बनाने का सोचा। इसके बाद उन्होंने 1974 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैंटीन का टेंडर लिया। जयराम ने 1986 में 5000 रुपए की सेविंग की और दोस्तों रिश्तेदारों से लोन लेकर डिफेंस कॉलोनी में सागर नाम से अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। यहाँ एक सप्ताह का किराया 3250 रुपए था, जिसमें 40 लोगों की बैठने की जगह थी, जिसमें पहले ही दिन 500 रुपए की कमाई हुई। शुरुआती दिन काफी कठिनाई भरे रहे। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने खाने की कीमत एक हलवाई की दुकान के बराबर रखी। धीरे धीरे जयराम की मेहनत रंग लाने लगी। उनके साउथ इंडियन डिश का स्वाद लोगों के मुंह पर चढ़ने लगा और उसके बाद तो उनके रेस्टोरेंट्स पर भीड़ लगने लगी। जल्द ही उन्होंने दिल्ली के लोधी मार्केट में भी एक शॉप ओपन की और अपनी उसी क्वालिटी के फूड को 20% ज्यादा कीमत में देना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपने स्टार्टअप सागर रत्ना की शुरुआत की। आज दिल्ली में ही इसके 30 से अधिक रेस्टोरेंट है। साउथ इंडिया में इसकी संख्या 60 से अधिक पहुंच चुकी है। कनाडा, सिंगापुर, बैंकॉक जैसे देशों में भी इनकी आउटलेट्स है और इन सब से उनका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। इसी के साथ दोस्तों, नथिंग इम्पॉसिबल की आज की सक्सेस स्टोरी में इतना ही।